प्रश्नावली कौन सी देख रहे हैं हम? 6.5 प्रश्न है आपका पहला। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर तब क्यू आर ज्ञात करना है आपको। ठीक, एक आपके पास त्रिभुज है पी क्यू आर, जो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, और उसका कौन सा कोण समकोण है? हमारा पी कोण समकोण है। तो और उसमें पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और आपको क्यू आर निकालना है। ठीक, तो पहले हम इसका डायग्राम बना लें। कैसे बनाओगे? तो देखो, जब आपको डायग्राम ना दिया हो प्रश्न और डायग्राम बनाना पड़े, समकोण त्रिभुज की पहचान होती है कि जहाँ समकोण बनता है वहाँ कौन सा लेटर बनता है? हमारा अंग्रेजी का एल लेटर बनता है। कौन सा? एल। यदि मैं देखो एल बनाऊं, इस प्रकार से बनेगा, और ये जो आप इससे मिलाओगे इसको, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण। और इस समकोण त्रिभुज में आपको पता है, क्या पता है कि जहाँ एल बनता है वहाँ बनता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो एल कहाँ बन रहा है हमारा? यहाँ, ये एल बन रहा है ना। तो ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री, यानी कि समकोण होगा। और ये कौन सा बिंदु होगा हमारा? तो पी बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा? पी बिंदु होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है प्रश्न में कि पी समकोण है, तो हमें यहाँ पी ही रखना पड़ेगा और कुछ नहीं रख सकते हैं। तो पी हमारा क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको क्यू मान लो और इसको आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। पर आपने पी की जगह फिक्स रहेगी। पी हमेशा ना, इस प्रश्न में पी हमेशा कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक, पी की जगह आपकी फिक्स है। ठीक, तो ये समझ गए। अब आप देखो इस प्रश्न में आपको क्या कह दिया? तो पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर दिया, मतलब आपको ये दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। मतलब ये दिया है आपको कितना? 24 सेंटीमीटर। और ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्यू आर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एक चीज बताओ, ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बना और 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। ये हमारा क्या है? कर्ण है। अब इसको लंब मान लो या आधार, इसको आधार मान लो या लंब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका कर्ण यहाँ फिक्स हो गया कि कर्ण ये है, और आपको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। क्या निकालेंगे हम? कर्ण। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लगाएंगे इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लिखोगे इस फल में, पहले तो आप लिख लो कि आपको दिया क्या क्या है। तो आपको दिया है, क्या दिया है आपको? पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये दो चीजें आपको दी हैं। अब आप क्या लिखोगे? त्रिभुज, या आप देखो यहाँ समकोण त्रिभुज। क्या लिखो? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। आप त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण आपका क्या है? तो देखो कर्ण है आपका क्यू आर। क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर का वर्ग बराबर लंब क्या है आपका? पी क्यू मान लो। क्या है? पी क्यू का वर्ग प्लस आधार क्या है? पी आर। तो मैंने पी आर का वर्ग मान। अब देखो आप इसमें रख दो, पी क्यू का मान कितना दिया? 10। तो 10 का वर्ग प्लस पी आर का मान कितना दिया? 24। तो 24 का वर्ग। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 10 का वर्ग कितना होता है? 100 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है? 500। कितना होता है? 576। बहुत बढ़िया, 576। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 676। और 676 किसका वर्ग होता है? 26 का। कितने का? 26 का। और यहाँ क्या चल रहा है आपका? क्यू आर का वर्ग। तो देखो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो आपको क्यू आर का मान क्या मिल जाएगा? 26 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा? 26 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? ठीक है। क्या दिया था आपको? एक त्रिभुज दिया था, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें पी हमारा क्या था? समकोण था,
पी क्यू का मान 10 सेंटीमीटर, पी आर का मान 24 सेंटीमीटर और आपको क्यू आर ज्ञात करना था। तो आपने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, जिसमें पी हमारा समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और कर्ण ही हमारे लिए निकालना था। पी क्यू यानी कि लंब दिया है 10 सेंटीमीटर और पी आर मतलब 24 सेंटीमीटर आधार दिया है। तो आप समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका क्या है, क्यू आर है, क्या है आपका क्यू आर है, प्लस लंब क्या है आपका पी क्यू और आधार क्या है पी आर। आपने रखा पी क्यू का मान 10 दिया तो 10 का वर्ग प्लस पी आर का मान 24 दिया तो 24 का वर्ग। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है 100, 24 का 576 और 100 और 576 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 676। 676 इसका वर्ग होता है आपका 26 का, हम लिख सकते हैं इसको 26 का वर्ग। तो यहाँ देखो 2 की घात और यहाँ 2 की घात कट गई, तो क्यू आर का क्या आ जाएगा मान 26 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है, बढ़िया है। तो प्रश्नावली 6.5 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट है सेम उसके जैसा है, तो आपको कर लेना। मैं आपको बता रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करनी है। देखो डायग्राम में दिया है आपको, ये एक आपकी दीवार है, ये जो बीसी है वो क्या है, दीवार है। इस बीसी दीवार में जो बी है वो हमारी क्या है, खिड़की है, और इस खिड़की तक हमारी एक सीढ़ी रखी है। क्या रखी है, सीढ़ी रखी है, और उस सीढ़ी की लंबाई क्या है आपकी 15 मीटर है, और दीवार की जो लंबाई है खिड़की तक वो क्या दी है आपको 12 मीटर दी है। ठीक है, तो ये जो हमारी ए बी है ये क्या है, सीढ़ी है। अब आपको देखो सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है वो आपका खिड़की बी तक जा रहा है, और निचला सिरा कहाँ तक आ रहा है, ए तक आ रहा है। किस पॉइंट तक आ रहा है, ए तक। तो हमें ए से लेके सी तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ए से लेके सी तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप देखो इसको एक ये कहते हैं इस प्रकार से दिख रहा है आपको, एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आइए कैसे हल करेंगे। देखो माना ए बी सीढ़ी है और बी खिड़की है, तो ए बी को आपने सीढ़ी माना और बी क्या है आपकी खिड़की है। तो ए बी बराबर आपको दिया है 15 मीटर, ए बी बराबर 15 मीटर कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 मीटर लंबी है, सीढ़ी कितनी है 15 मीटर लंबी है। तो हमारी ए बी क्या हो जाएगी 15 मीटर, और बी सी 12 मीटर है, मतलब जो दीवार है वो कितनी है 12 मीटर की। तो बी सी क्या हो जाएगी हमारी 12 मीटर, क्योंकि दीवार को हमने क्या माना है बी सी माना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, तो आपको देखो ये त्रिभुज कैसा है, ए बी सी किसकी तरह है, समकोण त्रिभुज की तरह है। क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण है जिसमें सी समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कभी भी हमें कर्ण लंब आधार में से कुछ भी निकालना पड़ता है, हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार को हमने ए मान लिया, चलो नहीं भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना, मतलब आधार का मान निकालना है। हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है इस त्रिभुज में, AB। कर्ण क्या है AB, लंब क्या है तो BC, और आधार क्या है AC। कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग बराबर BC, मतलब आधार लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब AC का वर्ग। ठीक है, अब AB का मान आपको 15 दिया तो 15 का वर्ग बराबर BC का मान क्या दिया है, BC का मान 12 दिया तो 12 का वर्ग प्लस AC का मान तो आपको निकालना ही है। अब आपको पता है 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, और 12 का जो स्क्वायर होता है 144, और AC का वर्ग लिखा है 144 को जब आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो 225 में से जब 144 माइनस करोगे तो बचेगा 81, तो बराबर AC का वर्ग। 81 आपको भी पता है कि 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर बराबर AC का वर्ग। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो AC का मान हमें क्या मिल गया 9 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम है सवाल में? नो सर। दिक्कत वाला है क्या? नो सर। सरल है? यस सर। आया समझ में? जी सर। बताओ डाउट हो तो? नो सर। नहीं है पक्का? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखें। यस सर। ठीक,
मैं तो नहीं ठीक। कौन सा प्रश्न है अब आपका? 4 क्वेश्चन है। प्रश्नावली बनी है आपकी 6.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है? निम्नलिखित भुजाओं में से कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? आपको 3 समूह दिए हैं। फर्स्ट दिया है जिसमें 3 भुजाएं हैं, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सेकंड ग्रुप दिया है आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और थर्ड ग्रुप दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। आपको इन तीनों ग्रुपों में से बताना है कि कौन सा ग्रुप समकोण बना सकता है और कौन सा नहीं बना सकता है, और जो समकोण बनाएगा तो वो कौन सी भुजा होगी उसमें सब। ठीक, कैसे करते हैं? तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनमें 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पता है ना, पाइथागोरस में लगता है। तो समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होंगी उनमें से जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी कर्ण कहलाती है, और उस कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या उठाया? फर्स्ट ग्रुप में हमने माना कि जो 2.5 सेंटीमीटर है उसको ए मान लिया, 6.5 सेंटीमीटर को हमने बी मान लिया और 6 सेंटीमीटर को सी मान लिया। ठीक है, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर ए, बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या ले लिया आपने? 6 सेंटीमीटर। तो अब आप यदि माने कि ये मान के चलो कि ये क्या कर रही है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अच्छा, मैंने ये ऐसा क्यों लिखा? आप देखो इस ग्रुप में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 6.5। इसका मतलब हमारे यदि ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाएंगी तो इसमें कर्ण जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? 6.5। और 6.5 को हमने क्या माना है? बी। तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाएं लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारा क्या है? कर्ण। अब आपने ए का मान जमाया 2.5 का वर्ग प्लस सी का मान जमाया 6 का वर्ग बराबर बी का मान 6.5 का